और मैं आपको यहाँ से बहुत बड़ी खबर देने वाला हूँ, क्योंकि यह जो ओवर ब्रिज बना हुआ है इसका पाया क्रैक कर गया है। और पास में आ जाओ। ये क्या उसमें आप कर रहे थे? उसमें क्रैक फिलिंग का काम कर रहे हैं। मतलब बीम क्रैक हो गया है जी। कर रहे थे, क्या हुआ था उसमें? ये क्रैक है क्रैक हो चुका है जी। क्या लगता है आपको ये लाइफ टाइम टिकेगा? बार बार रिपेयर करना पड़ेगा। बार बार रिपेयर करना। दुर्घटना होना है और पुल को धंस जाना है। ऐसे तो बिहार सरकार में अक्सर पुल ध्वस्त हो जा रहा है, जलमग्न हो जा रहा है, डूब जा रहा है, टूट सुनते हैं मोदी की सरकार चल रही है यहाँ पे कि हमारी आपकी सरकार है। जब तक जनता इस बात को नहीं समझेगी तब तक ऐसी गड़बड़ियाँ होती है। अभी तो इतना ही लोड पड़ा तो पाया क्रैक हो गया। अभी गाड़ी घोड़ा चलेगा तो क्या हाल होगा? मौजूद हूँ बाईपास रोड में जो ओवर ब्रिज बना है रक्सौल में, और मैं आपको यहाँ से बहुत बड़ी खबर देने वाला हूँ, क्योंकि यह जो ओवर ब्रिज बना हुआ है इसका पाया क्रैक कर गया है और उसको रिपेयरिंग किया जा रहा है, तोप टाप किया जा रहा है। और देख सकते हैं ड्रिल मशीन से छेदा कर करके इसके अंदर रड को डाल करके और ऊपर से केमिकल लगा करके इसको बंद किया जा रहा है। ये रणजीत सिंह से बात करते हैं कि अब रक्सौल का क्या होगा भाई। रक्सौल वासी ऊपर से जाएंगे या नीचे से जाएंगे? मरना तो रक्सौल वासी का ना है, अब क्या होगा? पिछले दिनों में निश्चित ही दुर्घटना होना है और पुल को धंस जाना है। ऐसे तो बिहार सरकार में अक्सर पुल ध्वस्त हो जा रहा है, जलमग्न हो जा रहा है, डूब जा रहा है, टूट जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। तो ये बर्बाद होने की कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ड्रिलिंग करके और इसमें केमिकल भरा गया है, लेकिन केमिकल भर देने से नया वाला काम तो नहीं होगा, वो तो कहीं ना कहीं जोड़ ही होगा। और ये आने वाले दिन में ध्वस्त होना ही तय है। इस चीज को आप लिख के रख लीजिए। देख सकते हैं, आप भी सावधान हो जाइए। कभी भी इस ओवर ब्रिज से जब आप गुजरिएगा ऊपर से या नीचे से तो बच कर चलिएगा, क्योंकि यह देख सकते हैं यहाँ जो पाया है ये क्रैक कर चुका है और कभी भी यह ध्वस्त हो सकता है। निर्माण कंपनियों से अपील करना चाहेंगे इस पाया को हटा करके दूसरा पाया लगाया जाए। अभी तो ये मात्र पुल का लोड है तो ये क्रैक कर गया है। जिस दिन 60 टन 70 टन की गाड़ियां इस पे चला करेगी और अचानक किसी कारण ब्रेक लेगा तब इस पुल का क्या होगा? ये तो जब इस पर लोड पड़ा है तो अभी क्रैक हुआ है। बहुत पहले पाया बन गया था जिसमें वो क्रैक नहीं था, लेकिन लोड पड़ने के बाद उस पाया को क्रैक हो गया है। जो ये लोग क्या बोलते हैं ड्रिल मशीन से छेदा करके उसमें केमिकल बोल रहे हैं कि केमिकल डाल रहे हैं। अभी तो इतना ही लोड पड़ा तो पाया क्रैक हो गया। अभी गाड़ी घोड़ा चलेगा तो क्या हाल होगा इसका? क्या होगा? वही गाड़ी घोड़ा गिरेगा, टूटेगा। इंडिया में तो अपने बिहार में तो ओवर ब्रिज गिर ही रहा है, हवा पर गिर रहा है, तो लोड पर काहे नहीं गिरेगा? तो वैसा ही इसको भी गिरना है। गिरना है काय % गिरेगा ये? 100% यह पाया गिरने वाला है, इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि जैसे ही इसमें गाड़ी जाएगी और जब लोड पड़ेगा तो रक्सौल का जो ओवर ब्रिज है बाईपास का उसको तो गिरना तय है। नहीं काम होगा तो ये तो गिरबे करेगा, गिरेगा तो लोग मरेगा। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्रैक हुआ है तो इसको दूसरा मरम्मत नहीं कराए, दूसरा पाया बनवाए। सकते हैं कैसे क्रैक हुआ है ये, और यहाँ से कैसे ऐसे ऐसे आया है, यहाँ तक फटा हुआ है, लेकिन इसके अंदर रड को डाला गया है। पहले ड्रिल मशीन से छेदा कर करके कोई केमिकल डाला गया है, और केमिकल डालने के बाद रड डाल करके उसको बंद किया गया है। लेकिन कभी भी यह पुल ध्वस्त हो सकता है, इस पर विशेष रूप से जांच की जरूरी है। और जांच कर करके यहाँ जो 4 पाया इसमें का डैमेज है उसको पूर्ण रूप से नया निर्माण करना चाहिए। क्या रंजीत जी? देखिए डाल के इसको बंद करने का प्रयास किया गया है, साथ ही इसमें रोड पाइप वगैरह डाल दिया गया है ताकि बाहर से दिखे नहीं। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, वाल पुट्टी लगाया जा रहा है। देख लीजिए कितने यहाँ पे आइए। हाँ, केवल ये 2 ही को क्यों भाई पेंट किया गया है? ये वाल पुट्टी से चमका करके इसको जो भी हाथ दिख रहा था उसको बंद करने का प्रयास किया गया है कि बंद हो जाए, किसी को दिखे नहीं, कोई कुछ कर नहीं सके। लेकिन ये जांच का विषय है। अगर जांच नहीं होता है, आने वाले दिनों में दुर्घटना होता है तो इन सभी पे मर्डर केस लागू होना चाहिए। जो पाया डैमेज हुआ है इसके ठीक सामने बिहार हॉस्पिटल है और उसके डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब से बात करना हम चाहेंगे। घोर चिंताजनक बात है, जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ और इसके ऊपर से जो लोड रखा गया है तो देखा जा रहा है कि हर पाया में लगभग क्रैक पाया जा रहा है। और हमको सबसे ज़्यादा चिंता ये लग रहा है कि ये जो ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा और 50 टन 60 टन का जो लोड उस पर पड़ेगा तब जा कर के किसी जान माल का अगर खतरा पहुंचता है तो इसका जिम्मेवारी जवाबदेही कौन तय करेगा? वासी क्या, अभी भागलपुर की मैं बात बताऊं, 9000 करोड़ का पुल बना और हम लोग की आंखों के सामने भरभरा के गंगा नदी में समा गया। SP सिंगला कंस्ट्रक्शन के द्वारा इस पुल का निर्माण किया जा रहा था।
आप हमें बताइए, सरकार इतनी अनियमितताएं बरत रही है, ये 9,000 करोड़ रुपए क्या आप सरकार का पैसा है? हमारे आपके दिए हुए टैक्स के पैसों से कंस्ट्रक्शन होता है। आज यहाँ से चलो दिखाइए, बताइए आप, दिखाइए। आज देखिए इस पुल की क्या स्थिति है। अभी पुल निर्माणाधीन है, पिछले 4 साल से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी चालू नहीं है। इस पुल पर आप लोगों को मैं बता दूं, कई हजार ट्रक डेली गुजरेंगे। इस पुल को बनाया ही गया है आईसीपी के व्यवस्था के लिए, जो नेपाल जो ट्रक जा रही है, और इस तरीके की अनियमितताओं को बरता जा रहा है, इस तरीके की गलतियां और खामियां की जा रही हैं। आखिर जब जान जाएगी तो क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी इसका हवाला लेगी, मुआवजा का रकम देगी? दूसरी बात कि जो बीओक्यू जो सरकार के द्वारा दिया जाता है किसी भी ठेकेदार को टेंडर के समय, आम जनता तो कुछ पूछताछ कर ही नहीं सकती है। ये पुल बन रहा, हमें पता ही नहीं इसमें किस तरीके का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यूज किया जा रहा है, जो बेसिक पैरामीटर्स जो होते हैं उसको फॉलो किया नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आज 3 साल में ये हाल है। करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ पुल, भारत सरकार का ये प्रोजेक्ट है और स्थिति हम लोग के सामने है। जनता तो सुरक्षित है ही नहीं इस राज्य में, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। अब समझने की बारी ये है कि आप लोग के माध्यम से मैं आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस समस्या को उठा रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसका ठेका लिया है वो आके हमसे बात करे और बताए कि इस प्रॉब्लम का क्या समाधान है, नहीं तो इस मुद्दे को हम आगे तक ले जाएंगे। मैं बताऊं, भागलपुर भी जब बन रहा था, मैं पत्रकार का नाम बताना नहीं चाहूँगा, उसको पहले जब पुल जब बन रहा था तो गड़बड़ियाँ दिखाई गई थी, लेकिन सरकार के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया और 9,000 करोड़ गंगा नदी में समा गया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जनता का जो सरकार होती है ना, जनता का जो अधिकार है इस सरकार में तो हो ही नहीं रहा है। हर जगह हम सुनते हैं मोदी की सरकार चल रही है यहाँ पे, कि हमारी आपकी सरकार है। जब तक जनता इस बात को नहीं समझेगी तब तक ऐसी गड़बड़ियाँ होती रहेंगी, और आने वाले समय में आज इसको नहीं रोका गया तो कल निश्चित जब 50 ट्रक खड़ा होगा लाइन से, आप गिनिएगा तो 1,000 ट्रक हर दिन इस रास्ते पर खड़ा होता है। जब ये पुल का काम कंप्लीट होगा और जब इसे चालू किया जाएगा तो 1,000 ट्रक का ये लोड सह पाएगा। अभी ये स्थिति है। तो मैं गुजारिश करता हूं जो भी इसके कंस्ट्रक्शन के जो मालिक हैं, और नहीं तो फिर हम आरटीआई करेंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से उनको चुनौती देता हूं कि अगर आप ब्यौरा नहीं देंगे तो हम आरटीआई के माध्यम से जो अनियमितताएं आप किए हैं हम सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे, और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान आपके लिए तैयार किया जाएगा। लगता है किस तरह से डैमेज हो गया है यह ओवरब्रिज रक्सौल का, अभी बना ही नहीं है, अभी काम हो रहा है तब यह हाल है। और जब यहाँ पे 1,000 के 1,000 ट्रक जब इस पर पार करेंगे तो क्या स्थिति होगा इस ओवरब्रिज का। तो चलिए कमेंट कर करके जरूर बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।